चलिए आज देखते हैं पूरे सस्पेंस और मिस्ट्री से भरा हुआ एक दिल दहलाने वाली कहानी। तो कहानी की शुरुआत होते हैं इस तरह। गणेश और मूर्ति दोनों मूवी की शूटिंग के लिए जाते हैं। फिर वो दोनों साइड पर आकर देखते हैं एक डेड बॉडी रहता है, लेकिन उन्हें लगता है कि ये डमी है, लेकिन वो डेड बॉडी रहता है। पता नहीं चलता। वो दोनों बोलते हैं कि ये तो ओरिजिनल जैसा लगता है। गणेश फिर उसी टाइम विनोद और मूर्ति की एंट्री होती है। मूर्ति फिर शक्ति को बोलता है मैं तो डमी मंगाया नहीं। तो शक्ति बोलता है ये क्या है। फिर सब देख के शॉक हो जाते हैं। उन्हें पता चल चुका था कि ये एक डेड बॉडी है। फिर ठीक उसी टाइम शक्ति के टीम के एक मेंबर का एंट्री होता है। वो शक्ति को बताता है कि ममता मैम कल रात से लॉज में नहीं है। फिर उसी टाइम पुलिस की एंट्री होती है। पुलिस वो डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। अब आगे चलते हैं। हम लोग देखते हैं ये डेड बॉडी है किसकी और कैसे इसके साथ क्या हुआ। फिर हम लोग आते हैं, देखते हैं थाने में शक्ति और उसकी टीम को बुलाया जाता है और बोला जाता है कि वो एरिया हमारे अंडर में नहीं आता। ठीक उसी टाइम शक्ति के पास एक कॉल आता है। शक्ति शॉक हो जाता है क्योंकि वो कॉल ममता का रहता है। ममता से वो पूछता है तो ममता बोलती मैं तो बाहर आई हूँ। ममता बोलती न्यूज़ वाले मुझे मरा क्यों बता रहे हैं जबकि मैं जिंदा हूँ। चलिए चलते हैं पोस्टमार्टम जहाँ हो रहा है। डॉक्टर पोलराज पोस्टमार्टम जो कर रहे हैं वो बताते हैं कि ये लड़की का 3 दिन पहले ही मौत हो चुका है, जो कि गला घोटने से हुआ है। तो इसका फेस भी पता नहीं चल रहा है। इसके लिए एक स्केच आर्टिस्ट को बुलाया जाए जो कि वो इसका स्केच बना सके और बता सके कि ये लड़की है कौन। चलिए जानते हैं। फिर स्केच बनाने वाले की एंट्री होती है और वो आकर डेड बॉडी को सही तरीक़ा से देखते हैं। जबकि उसका फेस भी पता नहीं चल रहा था, फिर भी वो ट्राई करने की बहुत कोशिश करते हैं। वो सब तरफ से देखते हैं कि इसका फेस किस टाइप में हुआ है। तो देखने के बाद उसका स्केच बनाने के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर उसी टाइम दिखाया जाता है कि उसके बाद वेलो और टोनी की स्टोरी। वो दोनों चर्च में एक दूसरे को इशारा करते हैं मिलने के लिए। फिर उसके बाद वेलो चल जाती है। फिर दिखाया जाता है कि वेलो अपने घर में काम करती रहती है। ठीक उसी टाइम विघ्नेश की एंट्री होती है, जो कि विघ्नेश वेलो का फियोंसे होता है। विघ्नेश वेलो को बोलता है कि गेट खोलो। विघ्नेश बहुत ज़्यादा ड्रिंक करे रहता है, इसी की वजह से वेलो गेट नहीं खोलती है और जो गेट खुला भी हुआ था उसे भी क्लोज कर देती है। फिर आगे की ओर देखते हैं कि ठीक सुबह को विघ्नेश उसके घर आता है और उसे माफ़ी मांगता है। जबकि वेलो उसके ऊपर गुस्सा होती है, तो उसकी मदर उसके ऊपर वेलो के ऊपर गुस्सा होती है और बोलती है तो तुम्हारा फियोंसे से इससे बात किया जाता है। और उसे बोलती है कि कल तुम्हें कॉलेज भी तुम्हारा फियोंसे ही ड्रॉप करने जाएगा। वेलो भी एग्री हो जाती है। फिर ठीक सुबह देखते हैं कि विघ्नेश वेलो को लेके जाता है बस स्टॉप उसे छोड़ने के लिए। फिर आगे की ओर देखते हैं कि होता क्या है। वेलो बोलती है कि मैं शाम को खुद चलाऊंगा, लेकिन विघ्नेश बोलता है नहीं मैं तुझे पिकअप करने आऊँगा। फिर आगे की ओर देखते हैं कि ठीक उसी टाइम टोनी की भी एंट्री होती है और बस में टोनी वेलो की तरफ घूरते रहता है। ठीक उसी टाइम वेलो भी उसे देखती है। फिर टोनी उसे इशारा करता है, लेकिन वेलो उसे इग्नोर कर देती है। फिर चले जानते हैं स्केच की बनाने वाले की तरफ, जो उन्होंने ठीक स्केच बना के दिखाया पुलिस को और कहा कि ठीक इसका फेस 60% इतना मैच करता है ये स्केच से। और स्केच आर्टिस्ट उससे पुलिस वाले से पैसा भी लेता नहीं है और भाग जाता है। फिर टोनी का फ्रेंड आता है टोनी को बताने के लिए कि तुम्हें पता है। तो टोनी पूछता है क्या हुआ। ये देखो न्यूज़पेपर। ये जानती है कौन है। ये है ममता। ये जबकि मरी नहीं, लेकिन फिर भी इसका न्यूज़पेपर में छाप दिया गया कि ये मर चुके, ये जिंदा है। और फिर उसे दिखाया जाता है बिलो की स्केच। तो वो शॉक हो जाता है। वो बोलता मैं इसे नहीं जानता। और ठीक टोनी का फ्रेंड पुलिस के पास आके सब बात बता देता है क्योंकि वो स्केच किसका है। तो पुलिस वाले
वेलो की पूरा फैमिली को बुलाते हैं और उसके फियांसे को भी। पुलिस बुलाकर उसके फियांसे को उसका डेड बॉडी चेक करने के लिए बताते हैं। उसका फियांसे कंफर्म हो जाता है कि ये वेलो का ही डेड बॉडी है। अब आगे जानते हैं कि वेलो के साथ हुआ क्या। फिर पुलिस उसके फियांसे को, जो कि विघ्नेश, उसे बुलाकर पूछती है कि लास्ट टाइम वेलो कब दिखी थी। तो विघ्नेश बताता है कि मैं लास्ट टाइम उसे उसके आंटी के घर छोड़ आया था, फिर उसके बाद मैं आके खूब ड्रिंक कर लिया था। तो उसके आंटी से जब पूछताछ किया जाता है तो उसके आंटी बताती है कि विलो तो कभी मेरे घर आई ही नहीं। तो ये विघ्नेश झूठ क्यों बोला पुलिस वाले को, चलिए जानते हैं इसके बारे। ये चलिए देखते हैं वेलो के मर्डर के पीछे क्या रहस्य है और विघ्नेश क्या छुपा रहा।